आप लोगों को भी धन्यवाद। वैसे कॉमरेड पारस कुमार ने जो बात बताई हैं वो मुझे लगता है कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आई होगी कि पे कमीशन क्या होता है, पे फिक्सेशन क्या होता है, किस आधार पर होता है। तो ये तो बड़े लेवल की बात हो गई, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना आएगा तो हम साथ के लोगों को बता सकते हैं कि हमारी बढ़ोतरी कैसे हो रही है, क्यों होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। तो ये फार्मूले की बात है। यदि फार्मूला समझ में आया और फिटमेंट फैक्टर या यूनिट कैलकुलेशन करना, अभी तो कॉमरेड को बोलने वाला था कि मदर फादर का भी उसमें 0.5 इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि अभी ठीक है 2 बच्चों का, मिसेज का और अपना, ये पकड़ के 3 यूनिट कर दिया है। तो 3 यूनिट से काम तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे विडो मदर या विडो फादर या हो सकता है दोनों ही हैं, तो वो भी तो डिपेंडेंट है ना, उनकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। चलो ठीक है, एनी हाउ जो भी है अभी पे कमीशन के सामने पहुंचा दिया है, पे कमीशन आने वाले हैं तो उनके साथ में रिपोर्ट थोड़ी मिलेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, यही जो सेंट्रल का प्रोग्राम मिला है मैं उसी हिसाब से बोलने आया हूँ कि आप लोग जो अभी पे कमीशन और इवन दो अपने जो LRC का फॉर्मेशन या उसके स्ट्रगल और जहाँ जहाँ रोकथाम किया है, वो जितने भी मूवमेंट हुए हैं उन मूवमेंट को थोड़ा हिस्ट्री में लाने की कोशिश करिए कि वो मूवमेंट करने से हमको कहाँ कहाँ कितना कितना फ़ायदा हुआ। जैसे अभी कॉमरेड ने बता दिया कि 3860 था, वो कम करने ज़्यादा करके अपने फार्मूले को कम कराना चाहते थे माइलेज, तो माइलेज को बंद करवाया। 2002 में भी वही हिसाब रहा कि 10% 20% करने का है, वो भी कोशिश किया तो वो सक्सेस नहीं हुआ। वो ठीक है, अपने प्रसाद साहब ने थोड़ा सा अच्छे तरीके से चले भोजपुरी में ही बताया होगा और कम करवाया उसको कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, तभी 30% 55%। फिर भी जो NPS में जो लोग हैं उनके लिए अभी भी दुखदाई है, क्योंकि जो OPS वाले हैं उनको तो बेनिफिट मिल रहा है और अपन रनिंग में है तो 30% मिल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो OPS वाले हैं या UPS जो लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें हो सकता है पे कमीशन को सुधार करें। फिर भी अपन स्टडी करेंगे कि भाई पे कमीशन ने अभी उसके ऊपर क्या अपना ये दिया है अनुशंसा, ठीक है, अपनी तरफ से रिकमेंडेशन कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करने का है। ये भी पे कमीशन RAC ने उसी तरीके से है। तो मैं ये कहूँगा अभी हम लोगों को ये चाहिए कि हम रनिंग डिपार्टमेंट में ज़रूर हैं, लेकिन हम कंटिन्यूस कैटेगरी में आते हैं, तो कंटिन्यूस कैटेगरी का सभी जगह के हिसाब से कितना होना चाहिए, 8 घंटे ड्यूटी। लेकिन हमसे ड्यूटी कितनी ले जा रही है, 11 घंटे के ऊपर। 11 घंटे तो उन्होंने फिक्स कर ही दिया है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत और धक्का मुक्की करके 12 घंटे करा देते हैं, जबकि कायदे से कितना होना चाहिए, 8 घंटे, क्योंकि हम कंटिन्यूस कैटेगरी में हैं। उसी के लिए लड़ाई हम लड़ने के लिए अभी ये 15 अगस्त को हमको डिक्लेरेशन करने का है कि हम 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, या यूँ कहो 9 ही कहेंगे, क्योंकि 9 पे हम फिक्स हैं अभी, क्योंकि हमारा पहले 10 था, अभी 9 कर दिया, साइन ऑन टू साइन ऑफ, ठीक है। जो पहला क्लॉज है 146 के लेटर में वो इसी तरीके का दिया है कि 7 घंटे ड्यूटी होने के पूर्व आपको सूचना देनी है मेमो के द्वारा कि आज आपसे 11 घंटे। ये ओकेजनली होगा, महीने में 1 बार 2 बार 4 बार, ये नहीं है डेली 11 घंटे लिखा हुआ है। अरे वो 11 घंटे किस संदर्भ में लिखा है वो तो पढ़ो, कम से कम 120 का लेटर भी पढ़ लो उसके साथ में, कि कहीं कोई सर्विस एक्सीजेंसी जो होती है तभी मिलेगा ना, तभी आप करवा सकते हो। आप बोलो वो बंचिंग हो रही है, अरे वो प्लानिंग तुम्हारी फेल है ना। अब कल बोलोगे हमको मेल डावर नहीं मिल रही है या असिस्टेंट डावर नहीं मिले, अरे तो इंडेंट क्यों नहीं भरा तुमने, क्यों नहीं तुमने डिक्लेरेशन किया कि हमारा इतना वैकेंसी होने वाला है और इतना हमारी गाड़ी बढ़ने वाली है, तो हमको गाड़ी बढ़ाना है या लॉबी बढ़ाना है या बीट बढ़ाना है, तो आदमी उतने हमको पहले से भर्ती करना है। ये इंडेंट आप दोगे तो जा करके भर्ती होते होते में 2-2 साल लग जाती हैं, कभी कभी 4 भी लग जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो ये तो सीनियर DOM को, CPO को, सबको मिल बांट करके सीनियर DE के द्वारा कि भाई इतने आदमी हमको जरूरत पड़ेगी, इतनी गाड़ी बढ़ाने वाले हैं, इतना बीट बढ़ाने वाले, इतने रन रूम बढ़ाने वाले हैं। आपने भी देखा होगा मुंबई डिवीज़न से पूना डिवीज़न बना तो भाई बीट कम हो गया लेकिन आदमी तो बढ़ गए। तो इस तरीके से तभी इंडेंट पहले देना पड़ता है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, हमसे ड्यूटी बढ़वाना चाहते हैं। तो क्या करना है हमको, 15 तारीख को यही डिक्लेरेशन देने का है कि 8 घंटे से 9 घंटे से हम ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, मतलब 9 के ऊपर खड़ी तो मतलब खड़ी, लेकिन उसके लिए पहले से अपने को डिक्लेरेशन देने का होता है। CMS में लिखो, हाथ से लिख के देने का है, मेमो तुमको दिया जाएगा, राणा काका बना देगा, नहीं तो मैं बना दूंगा, या पिंटू है कोई ना कोई बना करके दे देगा, उस तरीके का मेमो पास करने का है।
4 नाइट से डाटा ड्यूटी नहीं करने का भैया, 2 नाइट में हमको आने का है। जैसे पिंटू ने बोला पहले गाड़ियों की थोड़ी रफ्तार कुछ कम थी, इसलिए 72 घंटे थे, अब रफ्तार बढ़ गई। आप कभी भी पायलट बुला सकते हो, पायलट भेज सकते हो, तो आप 36 घंटे में हमको हेडक्वार्टर वापस लाइए। तो ये डिक्लेरेशन करने का मतलब यही है कि हम अपने अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकें। बकाया आप जितने एकजुट रहेंगे और अपना नियम, जैसे अभी कॉमरेड पारस ने बोला कि भाई तिजोरी में मत रखो किताबें, पॉकेट में होनी चाहिए, आगे पीछे बगल में जहाँ पे भी है। वो बात ठीक है कि कुछ लोग ऐसा सोच करके ठीक है भाई अब रिटायरमेंट मेरा आ गया, अब तो कुछ करना नहीं है। रिटायरमेंट के बाद में भी जो आप सेवाएं दे सकते हो तो देते रहिए, आपका नॉलेज दूसरे लोगों के काम आएगा। चाहे वो लोगों के संबंधित हो, एचओया से संबंधित हो, एस्टैब्लिशमेंट में होने दो, या पे कमीशन आरवी बोर्ड के लेटर होने दो। मैं तो असिस्टेंट लोको पायलट था, तो रिस्पेक्टर में जाता था तो आरवी लेटर ही निकालता था, क्योंकि अभी जो तुम्हारे सामने जो बात से कोई फ़ोन वोन की सुविधा हमारे सामने नहीं थी। हम क्या करते थे, रेलवे बोर्ड के जितने भी लेटर थे बोले एक दिन में लेटर निकाले, फिर रनिंग स्टाफ से संबंधित कितने लेटर हैं वो सब फोल्ड किए, सुबह जाके जेरोक्स लिया और आकर के मुंबई डिवीजन में बांट दिया, ये वही पकड़ो। अपनी जेब से खर्चा करते थे, 100-500 जो भी लगते थे, वही राणा काका कर रहे हैं। अभी वही लेटरों की कॉपी निकाल के आप लोग फाइल बना के देते हैं। अब वो बात अलग है, फाइल में खर्चा जो हो रहा है हम अपनी पॉकेट से करते हैं, वो बोलते हैं संगठन पर डाल देते हैं। ठीक है, 2000 की ये किताब है, 3000 की, तो पढ़ने की आदत डालो। और जो लोग पढ़ने की आदत नहीं डालना चाहते हैं तो मेरी तरह कम से कम हर मीटिंग अटेंड करो। जैसे अभी पिंटू ने बता दिया कि शाम को प्रोग्राम है और इसने शाम को हमको बताया शर्मा काका ऐसे ऐसे आना है, ठीक है भाई आ जाते हैं। तो कहो वहाँ शाम को मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं हाफ सेशन में भाग जाऊँगा, नहीं तो शाम तक आप लोगों के बीच में रहता था। लेकिन क्या है, आपका एटीट्यूड ये बन जाकर मुझे हर मीटिंग में जाना है। अभी कॉमरेड ने बताया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो 38-60 का है नेशनल एवरेज किलोमीटर, ये आज तक मुझे नहीं मालूम था। देखो जो चीज़ जानते नहीं उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अब ये इन्होंने आज बताया है, मैं 51 के ही मालूम है कि भाई 51 का ही चल रहा है, क्योंकि भर्ती में 92 के बाद हुआ हूँ, तो सीधी सी बात है 92 के पहले जो था 3860 वो नेशनल एवरेज किलोमीटर पहले कल निकला हुआ था। लेकिन इन्होंने कोशिश किया था कि ठीक है इसको 51 कर दो, तो 51 हो गया। अभी इधर 2002 में इन्होंने 7500 करने की कोशिश की, जिसे अपन लोगों ने किसी तरीके से रोका। तो ये किलोमीटर रोकने का, लेकिन अपन आ गए फार्मूले में मिनिमम दिया हुआ है, जबकि मिनिमम नहीं होकर के मीन होना चाहिए, वो मीन नहीं पकड़ा है। और जबकि दूसरी बात ये भी है कि ये पैसेंजर लोको पायलट का है, और इसमें क्या है तीनों मर्ज कर दिया था 6 पे कमीशन में, क्योंकि 6 पे कमीशन क्लियर लिखा हुआ था वेयर देयर इज द मर्जर ऑफ द पे स्केल बट फंक्शनल डिफरेंसेस आर देयर, दो पे स्केल शुड नॉट बी मर्ज। अब इन्होंने क्या किया, बोले लोको पायलट है, सेंटर भी लोको पायलट है और लोको पायलट मेल भी लोको पायलट है, सब लोको पे ही काम करते हैं, उनको सबको मर्ज कर दिया। ये गलत बात है। संटिंग की ड्यूटी वाला आदमी जो है 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और जो अपना लोको पायलट गुड्स है वो अपने 70, 60, 75 या हो सकता है अब 100 हो गई वो भी चलता है। अब मेल लोको पायलट है तो 130 से चलता है, कहीं कहीं 160 भी है, जैसे अपना शताब्दी वगैरह है, कुछ कुछ सेक्शन में 140, 160 भी चलती है। भोपाल में शायद भोपाल से झांसी या दिल्ली तक वहाँ सेक्शन में 60 भी है। तो कहने को फंक्शनल डिफेंसेस हैं, उनको मर्ज नहीं करना है, लेकिन उन्होंने क्या चालाकी कर दी, सबको 4200 ग्रेड पे। ये गलत था, जिसके लिए अपने को ऑब्जेक्शन लेना था। लेकिन ऑब्जेक्शन लेने के लिए क्या होता है, अभी 40 लोग जाएंगे तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं, और 400 जाएंगे तो कुछ उसमें दम मिलेगी, लेकिन 4000 गए तो वहाँ तहलका मच जाएगा। तो कॉमरेड ने बोला 7-8 हज़ार लोग गए थे या 9 हज़ार लोग गए थे, हम भी गए थे कितनी बार, हमने कोई मीटिंग दिल्ली की छोड़ी नहीं। और ऐसे तुम्हारे जैसे जो मीटिंग होती है तो हम तो कभी मुंबई में छोड़ते ही नहीं थे, असिस्टेंट से ही शुरू से ही ध्यान बना दिया था। तो मीटिंग से कुछ न कुछ तुमको समझ में आएगा। आज पे कमीशन के बारे में कॉमरेड ने बताया, मैं कुछ थोड़ा हो सकता है 2-4 शब्द बोल के जाऊँ, लेकिन तुमको क्या करना है, ये ध्येय ये होना चाहिए कि मुझे अचीवमेंट लेना है। घर में जैसे कोई है, आपको किसी के यहाँ बर्थडे में जाना है या इसमें जाना है एनिवर्सरी में, सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, इसी तरीके से मीटिंग में आने के लिए एडजस्ट करने की कोशिश करो। कितने भी घंटे, 1 घंटे 2 घंटे, तुमको कुछ न कुछ सीखने को भी मिलेगा और दूसरों को कुछ बोलने के लिए भी तुम्हारे पास में मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। आज मैं बोलूं या पिंटू बोले या कॉमरेड अपना पारस बोले या दूसरे भी जो अपने कॉमरेड आए हुए हैं आपको वो देने के लिए अपने द्वारा कुछ ज्ञान, तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वो किसी स्टेज पे काम आएगा। और लेटर तो ऐसे हैं, रेलवे बोर्ड के लेटर आप निकाल के रखते रहो,
आपको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल काम आएंगे। और कभी भी कोई चार्जशीट आती भी है तो कम से कम यहाँ के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क में रहो। पहले लिखने से पहले URV लिखते हो तो ऐसा होना चाहिए जो अपने ऊपर बिल्कुल भी लेने का नहीं है। किससे संबंधित? लोगों से संबंधित, लोगों पे डालो। LPC के ऊपर डालो, तो TLC जो बोलते हैं, अधिकारी के ऊपर डालो, रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर डालो, GNSR के ऊपर डालो। मतलब तुम अपने ऊपर किसी भी तरीके से, इवन तो तुमने गलती की है तब भी तुम एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट कर लिया तुमने तो तुम कोर्ट में जाने के लिए, कैट में जाओगे ना, जो 2-3 स्टेप, अपील में, फिर रिवीजन पिटीशन में जाने के बाद में कोर्ट में जाओगे, कोर्ट स्टैंड नहीं करेगा तुमको। इसलिए अपने ऊपर कभी भी गलती एक्सेप्ट करना ही नहीं है। धोखे से हुई मैं मानता हूँ, आगे से नहीं करूँगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का है। और कोशिश करो हिंदी में न लिख करके इंग्लिश में लिखोगे, थोड़ा उसका इम्पैक्ट गिरता है। तो मैं ज़्यादा लंबा यूँ नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कॉमरेड इस पिंटू ने बोला है कि लंच का टाइम है, 20 मिनट का रहेगा। तो तुमको कुछ जानकारी चाहिए तो अपनी तरफ से रेज करो, जैसे पे कमीशन के बारे में बताया है, या HOER के बारे में, या वर्किंग के बारे में, या कोई लेटर के बारे में कुछ क्वेरीज है तो मैं जवाब देता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ 1-2 घंटे क्या 4 घंटे भी खड़े होकर के बहुत सारी बता सकता हूँ बातें। तो है तुम्हारी तरफ से कुछ जानने की ज़रूरत? नहीं तो फिर CWC जो डिसीजन लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग जी जान से लग जाइए। दूसरे लोगों को एक आदमी भी जोड़ा, जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी 25 आदमी हैं तो 50 हो जाएंगे, कल 50 के 100 हो जाएंगे। 100 लोग होते हैं तो DRM ऑफिस में थोड़ा आपका वजूद मिलता है कि हाँ भाई कुछ कहने के लिए आए हैं। लेकिन ये है एक ही बार में या एक ही दिन में कोई चीज़ अचीवमेंट मिल जाए, ये तो नामुमकिन नहीं है। ये तुमने अभी भी देख लिया है। 2024 1/1/2024 से अपना DA बढ़ा सब लोगों का, अपना माइलेज नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आप लोग कमज़ोर थे। धीरे धीरे मांग होती रही, थोड़ा सक्रियता बढ़ती रही, थोड़ा इंटेंसिटी और बढ़ाया तो क्या हुआ, अभी वो 25% बढ़ा। लेकिन 25% क्यों नहीं बढ़ा? क्यों? अलाउंसेस नहीं है, वो माइलेज है। पेमेंट में भी ये 25 मतलब 30% वो पे है, हमारा पे पोर्सन है। यदि उसमें ही 25% बढ़ गया तो वो अलाउंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमारा ये पे है। लेकिन TA में 25% बढ़ना है, इसलिए अपना 14.33 आया है। तो 14% कह लो या 15 कह लो, जो भी कहो, तो उतना ही मिलेगा। लेकिन उसके एरियर के ऊपर अपने को चर्चा करनी है कि एरियर हमारा 1/1/2024 से देना है। अभी देखो 2012 के बाद में अपना माइलेज की सीलिंग इनकम टैक्स के लिए 10,000 थी, नहीं बढ़ाई। पहले उसके पूछे 6,000 थी, नहीं बढ़ाई। लड़ने के ऊपर बढ़ती है। 2012-14 से बाद में जाकर के अब कितना है, 12 साल के बाद में बढ़ पाई है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रगल करते रहे, उसको थोड़ा जा कर के रेलवे बोर्ड के साथ में और अधिकारियों के साथ में जा कर के वार्तालाप करते रहे। तो ये वार्तालाप करने के लिए जब तक आपको नॉलेज नहीं है, अगले आदमी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। मैं भी DRM, ADRM या सीनियर डी के पास जाता हूँ या सीनियर DPO के पास में, तो कुछ न कुछ अपने पास में मटेरियल होता है, नॉलेज होता है, तभी उन लोगों को मुंह बंद कर सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है शर्मा जी, ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। और लेकिन अधिकारी ये है, सब नहीं एक जैसे होते हैं। कोई धक्का मुक्की ज़्यादा करना पड़ती है तभी वो अपने फेवर में बात करता है। 1% करेगा, 10% करेगा। अभी पिंटू ने बोला ADRM थोड़ा बेकार है, वो तो खतरनाक टाइप का। ठीक है, अभी एटीट्यूड उसका ऐसा है, आप 4 बार जाओ, देखो उसका एटीट्यूड थोड़ा नरमीपन में आएगा। क्योंकि जो आदमी थोड़ा सा शुरू में आता है, अपना थोड़ा कैलिबर दिखाना चाहता है, तो कैलिबर दिखाने का उसका एटीट्यूड इसलिए कि मेरी थोड़ा पोजीशन में एक वो लगना चाहिए कि मैं कोई ADRM हूँ और ऑफिसर हूँ। ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसको समझाने का तरीका भी हमारे पास में होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए, और जो CWC से आपके ये दिए हुए हैं प्रोग्राम, उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 100% लोगों के अंदर भी जागरूकता लिए और अपने अंदर भी दिल में ठानिए कि मुझे ये करना है। किसके लिए करना है? अपने लिए करना ना। यदि हम कहीं 8 घंटे ड्यूटी करने लगेंगे या 9 घंटे में स्टिक हो जाएंगे तो किसके लिए समय बचेगा? फैमिली के लिए, परिवार के लिए। हम घूम सकते हैं, फैमिली के साथ में कुछ एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, और जो कुछ और 2-1 आध घंटे बचता है तो फेडरेशन के लिए या अपना एसोसिएशन के लिए टाइम दीजिए, पढ़ने में टाइम दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, सिर्फ 1 ही घंटे एक दिन में पढ़ लिए ना, तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और उसी के आधार पे जैसे अभी राणा काका ने और कोपरकर काका ने क्लासेस लगाई थी, अपने DR क्लासेस। अभी अपने प्रोफेसर साहब भी ट्रेड यूनियन के बारे में बताने वाले हैं। अभी हैदराबाद में हो रहा है, वो तो हो गया कंप्लीट,
हो गया। तो अभी कहाँ रखा है दूसरा? डेट तो डिसाइड हुई है। अच्छा, सितंबर में ट्रेड यूनियन क्लासेस फिर होने वाली हैं। कोई इंटरेस्टेड है तो जा सकता है, लेकिन उस ट्रेड यूनियन क्लासेस के लिए पहले तुम्हारा थोड़ा सा अपना होमवर्क होना चाहिए कि वो क्या है। लेकिन डीआर क्लासेस तो 14 डीआर क्लासेस हो गई, और पहली हमने कल्याण में कंडक्ट की थी। उसके लिए भी मुझे थोड़ी गाली सुनने वाली कि डीआर क्लासेस हो रही हो, तुम ही यहाँ पे आए नहीं। हमने कहा बाहर के लोग आए, उन लोगों के लिए होगी। फिर उसके बाद में फिर मैंने एक भी डीआर क्लासेस नहीं छोड़ी। हर क्लास में 2-4-10 हज़ार रुपये का तो खर्चा आता ही होगा, किया खर्चा, लेकिन उससे इतना नॉलेज होगा कि आज SF5 होने दो, SF11 होने दो, यार कोई भी चार्जशीट होने दो, मैं मुझे लगता है महीने में 6 चार्जशीट का रिप्लाई तो लिखता ही होऊंगा, और उनके फिर अपील भी लिखता होऊंगा, बाद में रिवीजन भी लिखता होऊंगा। और कुछ काका का भी संरक्षण है। जब मैं देखूंगा मैं ज़्यादा ओवरलेटेड काका की तरफ फेंक दूँगा, काका ये SF5 का इसका देख लेने का, तो खोपर का काका देखते रहते हैं। लेकिन खोपर का काका के लिए मैं तालियां आप भी बजाइए। आज 82 साल की उम्र हो गई, करीब करीब उन्हें 22 और 3 और पहले 25 साल, करीब करीब 25 साल उनकी सर्विस के बाद में भी अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। वो आज भी आ सकते थे, लेकिन उनके साथ एक आदमी होना चाहिए, ठीक है। और वैसे उनका कहना है कि तुम्हारे बगैर मैं जाऊंगा ना। तो खोपर का काका पहले RK शर्मा को, शर्मा जी चलने का उधर, ठीक है चलते हैं। मैं कभी मनाऊँ इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस पोस्ट पे भी पहुँचाया और नॉलेज भी इतना दिया है, और उसी नॉलेज के बलबूते पे मैं DRM कहीं किसी नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट था, तब जाकर के CM से भिड़ गया था उन्हीं की वजह से। उन्होंने बोला पेपर है ना, मैंने हाँ ठीक है जाओ। मैंने कहा मैं असिस्टेंट हूँ, बोले ठीक है जाओ। डिविजनल सेक्रेटरी नहीं है, डिविजनल प्रेसिडेंट नहीं है, और मैं उस समय CWC का कोई मेंबर भी नहीं था, वर्किंग कमेटी मेंबर। चले गए, लेकिन उनको ये मालूम था हाँ ये एक्स सर्विसमैन है, इंग्लिश अच्छी से जानता है ठीक ठाक, और बात कर लेगा। और जा करके हमने हाथ मिलाया, बातचीत किया, मेमोरेंडम दिया, और उसने रेस्पॉन्स भी दिया CM ने। तो आप लोग ऑफिसर से मिलना शुरू करिए, आप अपने काम में थोड़ा सजग रहिए और अडिग भी रहिए। हाँ ये ज़रूर है, चार्जशीट मिलने की जब संभावना लगने लगी है कि अब ये होने वाला है, कि CND बोल रहा है या ADRM बोल रहा है, तो थोड़ा सा बोलिए सर आपके कहने से आज मैं काम कर दे रहा हूँ, आगे से प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। आप TLC को बता दो आज ही मेमो पास करता हूँ, और CMS में डाल दो, एज पर द CND स्ट्रक्चर टुडे आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट बी रिपीटेड बाई एनी ऑफिसर और एनी क्रू कंट्रोलर और सीनियर CND जो भी है। रिमार्क बराबर डालो। हमारे वीरेंद्र सिंह काका हैं, वो बोलते थे इसमें रिमार्क लिखते रहो लॉग बुक में, अपना क्या बोलते हैं इसको, लोगों का। हमारा पेपर फाड़ देते थे, क्यों? बोले शर्मा जी ने लिखा है ना वहाँ, बोले ये तो फोकट की चीज़ें लिखते हैं। और जबकि हम एक एक चीज़ लिखते थे लोगों के बारे में, ये डिफिशियंसी, उससे फ़र्क पड़ता है। कई लोग बच गए, उसके लिखने से कई लोग बच गए। कैसे? वो रिमार्क पीछे का पढ़ा जाता है, किसने कब डाला क्या डाला। तो रिमार्क डालने में कोई कुताही मत करो, सब जगह रिमार्क डालते जाइए। तो HOAR से संबंधित यही बात कहूँगा, आप अपने 8 घंटे 9 घंटे के ऊपर ड्यूटी करने के लिए मेमो पास करते रहिए। हम नहीं जा सकते हैं, यदि बहुत ही ज़्यादा होती है तो मेरी तरह कोशिश करने का 9 घंटे के बाद में स्पीड तुम 1/3 कर दो या 1/4 कर दो। जैसे 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हो, वो 25 से चलो। बोले क्या है, मैं सेफ गेम खेल के और सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ न करते हुए गाड़ी चला रहा हूँ, कि सेफ्टी नहीं हिंड्रेंस होनी चाहिए, तो 25 में चलाओ। दूसरे किसी भी लूप में लेकर के वो तुमको रिलीव करवा देगा। लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं है कि आज मैंने बोला कल से शुरू कर दो, उसके लिए तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी ये होनी चाहिए कि भाई दूसरा तुम्हारा नाम सुन करके बोला अच्छा ये हैं, हाँ ये 25 से जाएंगे नहीं, तो पहले नहीं 2-4 बार ऐसी बातों के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रयास करिए कि मैं 25 से ही जाऊँगा। हम GDR बना करके कर देते थे, लिख देते थे बस ओनली 10 km से जाऊँगा, कोई नहीं मेरे को लेके गया। GDR के बाद में मैं कोई मास्टर नहीं हूँ उसका, CNW वाले हैं ना, बोला उनको जिस जगह तक जाना है वहाँ तक मैं 10 से जाऊँगा। कोई LPC मुझसे गाड़ी नहीं चलवाया, बोले 10 से कौन लेके जाएगा। और उसी गाड़ी को दूसरा लोको पायलट 60 से लेके गया, उसी GDR के ऊपर। सिग्नेचर मेरा है, मैंने रिमार्क लिखा है। तो ये करने के लिए तुम्हारे पास में कैपेसिटी होनी चाहिए और उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। ठीक, दिल्ली के जाने के लिए जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, पिंटू है या मनीष है, बोलते हैं जाओ, पहुँचो जितने ज़्यादा। तुमको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नहीं है तो संबंध मिलेंगे, कि संबंध बनेंगे तो तुम यहाँ से बैठे बैठे
अभी अपना देखो दिल्ली में कुछ फ्लैट लेने की कोशिश में है, वो रूम मिलेगा। अभी यहाँ से बैठे बैठे कॉमरेड को बोले कॉमरेड वहाँ से डालना कोटा, कैसे? हम पारस कुमार को जानते हैं, तो कॉमरेड पारस डाल, अरे शर्मा जी ठीक है। अब हम जानते नहीं हैं तो अधिकार के साथ बोल सकेंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। पदम सिंह को ठीक है, राम शरण को बोलना ठीक है, बोल देंगे। आज मैं भी 4 साल रिटायर्ड होकर के हो गया, तो क्या है उसी बलबूते पे कि ठीक है रिलेशन बना के रखे हुए हैं। क्यों? बार बार मिलते हैं। अब हम तुम लोगों से बार बार मिलेंगे तो थोड़ा रिलेशन बनेंगे। अब मनीष को जानते, पिंटू को जानते, विक्रम को जानते, और लोगों को नहीं है, काका पीछे बैठे उनको जानते दोनों को, ठीक, शकल से नाम से नहीं, चलो ठीक है, देखो हंस रहा है। चलिए ठीक है साथी, चलो LRS से जिंदाबाद, रनिंग यूनिटी जिंदाबाद, ठीक है, क्योंकि समय की थोड़ी कुताही है। ठीक, थैंक यू।